So this is lecture number 3 and from chapter number 1 from the new syllabus of Punjab Curriculum Board 2025. So पहला हमारा जो अब टॉपिक है वो है करियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन कौन से करियर्स हैं उनको हम अपना सकते हैं. इट मीन्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट अ comprehension of the various phenomena of science life. After their FSC, when they done their FSC with biology, they can select further studies for diverse careers. For example, हम पढ़ेंगे मिसाल के तौर पे पहली है जी मेडिसिन एंड सर्जरी. तो मेडिसिन एंड सर्जरी से क्या मुराद है कि दिस फील्ड डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस एंड आल्सो डिफेक्टिव पार्ट्स in this category of the surgery and medicine and surgery. Also defective parts of the body parts removed, replaced or repaired. It means that 3R, which is the new terminology I am using here. ठीक है, यानी कि 3R जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि ये जो मेडिसिन का शोबा है इसमें आप क्या कर सकते हैं कि नई जो बीमारियां हैं आ रही, जैसे कोरोना है या मुख्तलिफ आने वाली हैं कुछ और भी वबाएं आएंगी, या पिछली जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, उनका हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी डायग्नोसिस यानी कि उसकी तशखीस कर सकते हैं. फिर उन बीमारियों के हम क्या कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्जरी के हवाले से हम सर्जरी में क्या करते हैं, डिफेक्टिव पार्ट जो बॉडी के खराब हो चुके हिस्से हैं हम उनको क्या करते हैं, हम उनको या रिमूव कर देते हैं या हम उनको रिप्लेस कर लेते हैं या हम उनको रिपेयर कर देते हैं. यानी कि हम या उनको निकाल देते हैं या हम उनकी जगह नए डाल देते हैं या हम उनकी जगह उनको क्या कर देते हैं, दुरुस्त कर देते हैं. ठीक है, यानी कि 3R हमको ये करना होगा. उसके बाद में दूसरे नंबर पर है डेंटिस्ट्री, यानी कि दांतों के मतलब. इट मीन्स दैट कि हमारे पास क्या कर सकते हैं कि डेंटिस्ट्री यानी ओरल हेल्थ, यानी कि ये हमारे जो मुंह है इससे हम खाते हैं पीते हैं. ठीक है, ये क्या किए जाते हैं कि हमारे जो खाने पीने की वजह से हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. इन खराब हुए दांतों को हम ठीक करते हैं. तो उसका जो इलाज है या हम जिसके पास जाते हैं, जिन लोगों के पास जो प्रोफेशन इख्तियार किए हुए हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो डेंटिस्ट्री का जो है डेंटिस्ट्री उसका कोर्स करते हैं जो 5 साल पे मुरीद होता है. ठीक है, जो वो क्या होता है कि ओरल हेल्थ डेंटल डिजीज करना, क्योंकि जो दांत है उनकी बीमारियों की तशखीस के हवाले से और डेंटल इश्यू ट्रीटमेंट, यानी कि जो दांतों के अंदर मसाइल आ रहे हैं उनको क्या किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है. उसके बाद है हमारे पास ये क्या करते हैं, और उसके अलावा हमारे जो दांत खराब हो चुके हुए हैं या कभी चुके हैं या गले हैं, जिनको कीड़ा लग गया है, तो हम क्या करते हैं, उनको परफॉर्मेंस सर्जरी के जरिए निकाल देते हैं या उनको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि इट इज द स्टडी आर which deals with the oral health, dental, oral health and dental diseases diagnosis. उसके बाद है dental issues, उनकी ट्रीटमेंट्स एंड देन परफॉर्मिंग द सर्जरी. उसके बाद है जी फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी फार्मा से मुराद है यानी कि ड्रग्स. इट मींस दैट के डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो हम मुख्तलिफ अद्वियात जब हम बीमार हो जाते हैं या हमारी सर्जरी होती है या हमें मुख्तलिफ अवामत से या मुख्तलिफ जो हमारे मिर्दे की बीमारियाँ हैं, यानी कि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो मराहल चल रहे हैं उनके अंदर खराबी पैदा हो जाए होम्योस्टेसिस के अंदर. ठीक है, तो हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अद्वियात होते हैं, लेकिन उनका फिर कुछ असर भी होता है, उनके असरात भी मरतब होते हैं, कुछ पॉजिटिव में होते हैं, कुछ नेगेटिव में होते हैं, किसके एडवांटेजेस होते हैं, किसके डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो हम क्या करते हैं कि उनके जो इफेक्ट्स हैं उनका पता करते हैं ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के ऊपर. उसके बाद इसके डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकेशन, यानी कि हम क्या करते हैं कि इसके अंदर फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं और नित नई जो बीमारियां आ रही हैं या पुरानी बीमारियां हैं हम उनकी क्या करते हैं, इलाज को ढूंढते हैं, हम मुताबिक करवाते हैं. ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकेशंस. एंड उसके बाद हमारे पास है फिजियोथेरेपी, यानी कि जैसे कि ये नाम से आता है फिजियो, यानी कि ये फिजिकल मीन्स के हवाले से इसका कंडक्ट है करियर इन बायोलॉजी के अंदर, यानी कि थेरेपी की जाती है. इट मींस दैट डील्स विद द रीस्टोर्ड मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन, यानी कि जो ऐसे हमारे मूवमेंट है जो खराब हो चुकी है या हमसे नहीं होगी तो उसको हम क्या करते हैं, बहाली करते हैं उस मूवमेंट की जिसके अंदर. उसके बाद है फिजिकल फंक्शन
ऑफ बॉडी दैट हैज बीन इम्पेयर्ड, यानी कि खराब हो चुके हमारे कुछ हिस्से होते हैं बॉडी के, या तो वो डिजीज की वजह से होते हैं या तो इंजरी की वजह से होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि उनकी बहाली करते हैं और हिस्सों को हम क्या करते हैं, ठीक करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट यूज फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल मेडिटेशंस सच एज मसाज करते हैं, such as physiotherapists uh, physiotherapists use physical exercise and physical modalities, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि वो रिस्टोर मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए ना, फिजिकल फंक्शन को ठीक करने के लिए जो खराब हो चुके होते हैं इंजरी की वजह से, चोट की वजह से, हादसा की वजह से हमारे जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हाथ है, पैर है, उंगलियां हैं, दिमाग है, जैसे नर्व सिस्टम, दिमाग में चोट लगी है तो हमारे मुख्तलिफ अज़ा ने काम करना छोड़ दिया है, ठीक है। तो उसके क्या किया जाता है कि फिजियोथेरापिस्ट जो इसको अख्तियार करते हैं फिजियोथेरापी को, वो क्या करते हैं फिर मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके बाद मसाज है, मालिश है, उसके बाद पेशेंट को मूवमेंट करवाते हैं और उनको फिर काम करना ऐसा शुरू कर देती है बॉडी। टू बिकम अ फिजियोथेरापिस्ट तो फिर आपको 4 साल का क्या करना पड़ता है, 4 से 5 साल, 4 साल की डिग्री होती है, BS कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। उसके बाद है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे फिशरीज के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, हमें मुख्तलिफ मीट की ज़रूरत है, जो हम आजकल मीट का कर रहे हैं, जो हमारा पुराने ज़माने से लेके अब तक जो हम मीट का दारोमदार हमारा है वो पूरा नहीं हो रहा, आबादी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे कि फिशरीज का एक महकमा होता है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी इम्प्रूवमेंट, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। जो हमारे पानी है, जैसे नहरें हैं, हमारे जो मुख्तलिफ जो समुद्री हदूद है हमारे मुल्क के साथ लगती, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ की जो मछलियाँ या एक्वाटिक लाइफ है उनकी प्रिजर्व करते हैं, उनकी कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है, उनकी हिफाजत करते हैं। और हम क्या करते हैं कि नई से नई मछलियों की क्या करते हैं इसके अंदर उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी नस्ल को बढ़ाते हैं। उसके बाद है जी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो कुदरत है, जो नेचर है, हम क्या करते हैं, हमने जंगलात की कटाई करने के बाद जो वाइल्ड लाइफ है वो फिर क्या शहरी आबादी की तरफ आना शुरू होती है। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं कि डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि एक्वाटिक लाइफ और वाइल्ड लाइफ, यानी कि अभी जो जिंदगी है पानी के अंदर जो जानदार रहते हैं, और जमीन के ऊपर जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, हम उनकी क्या करते हैं इसके अंदर कंजर्वेशन करते हैं। तो ये जो फिशरीज और वाइल्ड लाइफ है ये इसके साथ है। उसके बाद है जी एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि जो हम ज़राअत का शोबा है हमारे मुल्क के अंदर, जैसा कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो शोबा है वो ज़राअत का ही है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डील्स विद द इम्प्रूविंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो हमारे किसान हैं जो एक पुराने जो तरीकाकार अख्तियार करके वो फसलें उगाते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ क्या कहते हैं कि जो हमारे ज़राअतदान हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको उनको छोटे फार्मिंग करने वाले किसानों को ये बताते हैं कि वो नई से नए तरीका अख्तियार करें, जो पुराने तरीका हैं उनको छोड़ के, ठीक है। उसके बाद है जी क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि हमारी जो फसलें हैं, हमारी बढ़ती आबादी का लिहाज से हमारे जो खाना है वो पूरा नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं या मुख्तलिफ जो अजनास है उसकी कमी को पूरा, उसको ज्यादा करते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, तो हम ऐसी ऐसी नित नई टेक्निक्स को अपनाते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी ज़राअत के हवाले से मुफीद हो और हमें क्या करते हो फायदा मंद हो इंसानियत को। और उसके बाद है जी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या करते हैं कि डील्स विद द ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक्स इनटू track to livestock to improve their quality and productivity. It means that जी एनिमल हस्बेंड्री है, हमारे जो मवेशी हैं, माल हैं, हम क्या करते हैं उनसे दूध भी, जैसे गाय है, बकरी है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उनसे गोश्त भी हासिल करते हैं, हम उनसे दूध भी हासिल करते हैं और उनसे क्या करते हैं कि नई नस्ल भी हम पैदा करवाते हैं। तो इन सब का यानी कि नई नस्ल को ज्यादा दूध की पैदावार, गोश्त ज्यादा हो, और क्या हो कि हमारी जो बढ़ती हुई आबादी उसके जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी जो दारोमदार है गोश्त के ऊपर वो पूरा हो जाए, ठीक है, और उसकी कमी ना हो, तो हम क्या करते हैं कि फिर उसकी केयरिंग करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, हम अफजाइश करते हैं नई ब्रीडिंग की, ताकि लाइफ स्टाइल की, ताकि उसकी क्वालिटी और उसकी क्या प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो।
سو ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے 8ویں ہے کریئر کے لحاظ سے، وہ ہے ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر کیا کہتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹڈی وچ ڈیلز ود دا کلٹیویشن آف فروٹس. یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی فروٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کلٹیویشن، ان کی نت نئی کوالٹیز، اس کو زیادہ بڑھوتری، اس کی اگاؤ کی پیداوار کے حوالے سے، اور ویجیٹیبلز یعنی کہ جو ہماری مختلف سبزیاں ہیں ان کی بڑھوتری کے لیے یا ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے ہمارے فلاورز، یعنی کہ ہم مختلف فلاورز کا ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے مختلف جگہوں کے اندر ہماری خوبصورتی کا اضافہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آرنامنٹل پلانٹس کون سے ہوتے ہیں؟ نمائشی پلانٹس، یعنی کہ جن کو ہم جی ایم او سے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ انجینئرنگ کے ذریعے، یعنی کہ نت نئے پودوں کی ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی اقسام کو متعارف کرواتے ہیں. تو وہ کس میں کرواتے ہیں؟ ہارٹیکلچر کے اندر. اس کے بعد میں کہ فورسٹری یعنی کہ جنگلات، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ فورسٹری ہے ڈیل ود دا مینجمنٹ، یعنی کہ جو بھی ہمارے جنگلات ہیں پاکستان کے قدرتی یا کسی بھی جگہ کے جنگلی جنگلات ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی کنزرویشن یعنی حفاظت کے لیے، اور ان کے اندر وائلڈ لائف جو سروائیو کر رہی ہے، جو جی رہی ہے، جو لیو کر رہی ہے، جو رہ رہی ہے یا فاؤنڈ ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی کنزرویشن کرتے ہیں. کس کے اندر کرتے ہیں؟ فورسٹری کے اندر. تو اس کے علاوہ ہے جی فارمنگ. فارمنگ کیا ہے کہ فارمرز گرو کراپس، یعنی کہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو کسان ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فصلوں کو اگاتے ہیں مختلف تربیت یافتہ، اور ریز کیا کرتے ہیں اینیملز فار دا فوڈ اینڈ ادر پروڈکٹس. یعنی کہ جو ہمارے فارمنگ ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اینیملز کی پیداوار کو، ان کی کوالٹی کو، ان کو امپروو کرتے ہیں، ان کی بریڈنگ کو امپروو کرتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے، مختلف ان سے پروڈکٹس حاصل کرنے کے لیے. اور ہم اپنی فصلوں کو بھی کیا کرتے ہیں اسی طرح سے ان کی پیداوار کو بہتر کرتے ہیں، ان کی کوالٹی کو بہتر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارے پاس ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یوز آف بایولوجیکل پروسیسز ٹو ڈیولپ پروڈکٹس. یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف بایولوجیکل پروسیسز کا ہم استعمال کرتے ہیں ان کو کیا کرنے کے لیے؟ نئی سے نئی پروڈکٹس بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ٹیکنالوجی ان میڈیسن لائک اور ایگریکلچر اور مینی مور لائک فوڈ کے اندر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس، دودھ سے بننے والی، ملک سے بننے والی جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ بایو ٹیکنالوجی کے اندر، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف مائکرو آرگنیزمس کو لے کے ان کا یوز کر کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ میڈیسنز، نئی سے نئی میڈیسنز ہم ایجاد کرتے ہیں. ہم ان کے اندر مائکرو آرگنیزمس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر یعنی پیسٹی سائڈز ہے یا مختلف ہماری فصلیں ہیں ان کی بہتری کے لیے، پیداوار کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مائکرو آرگنیزم کا، بایو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس فوڈ ہے. فوڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہم جو دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی ہم ڈیری پروڈکٹس ہیں، یا ہم بریڈ ہے یا خمیری روٹی ہے، اس طرح کا کیا کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کس کے اندر؟ بایو ٹیکنالوجی کے اندر آتی ہیں. یعنی کہ یہ نئی سے نئی بایولوجیکل پروسیسز کا ہم کیا کرتے ہیں کہ استعمال کر کے اس طرح کی نئی چیزوں کا ایجاد کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی فورینزک یہ نہیں ہے، کچھ پہلے سے بھی ایڈ ہوئی ہیں ہمارے اس کے اندر کیریئر ان بایولوجی کے اندر، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں ہے کہ فورینزک آخری ہے یہ کیریئر ان بایولوجی کے اندر. یہ کیریئر آپ کر سکتے ہیں اختیار بایولوجی کا آفٹر ایف ایس سی. تو سب اس کے آخری ہے جی وہ ہے فورینزک، ڈیل ود دا انالیسس آف فزیکل ایویڈینسز فرام کرائم سین. یعنی کہ جو ہمارے مختلف جرائم ہوتے ہیں ہماری اس دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے ملنے والے جو فورینزک سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو فورینزک کا کام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے ایویڈینس فزیکل جو وہاں سے ملنے والے جو شواہد ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان کا مطالعہ کرتے ہیں. ان کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کرائم ہوا ہوتا ہے اس کی انویسٹیگیشن جو تفتیش ہو رہی ہے اس کے اندر وہ مدد کرتے ہیں کہ آیا کہ اس بندے کا ڈی این اے سیمپل اس کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. مثال کے طور پہ مختلف ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا کرائم ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، یا مختلف اوقات کے مختلف کیسز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف ایویڈینسز کو ہم فزیکل ان کا انالیسس، ان کا تجزیہ کرتے ہیں اس کے اندر فورینزک کے اندر. تو یہ تھے کہ آپ کے 12 کریئر ان بایو
बायोलॉजी जो हमने पढ़े, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर।